एक बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर का हालत नारकीय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई काम है नहीं। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो लूटने में लगा हुआ है। वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। ये आए हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भले 2 रुपया कम कमाए लेकिन बिहार में रहे, बिहार में उसको रोजी रोजगार हो, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई हो। इस गांव में भी सम्राट चौधरी चाहे वहां चले जाए बिना सुरक्षा के, खड़ा होकर यही बात कह दें कि यहाँ से पलायन रुक गया है, लोग उनको जवाब दे देंगे कि पलायन रुका है कि नहीं रुका है। देखिए, बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा है, बिहार के लोग इतने त्रस्त हैं। बिहार का एक एक युवा जानता है, एक एक महिला जानती है कि इसी बारिश में, इसी गर्मी में, इसी जाड़े में बिहार के 50 लाख से ज्यादा युवा, 50 लाख से ज्यादा युवा फैक्ट्रियों में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये के लिए अपना हड्डी गला रहे हैं। इसलिए लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं क्योंकि उनको बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में शिक्षा और रोजगार चाहिए। लोग अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार चाहते हैं, पलायन बंद करना चाहते हैं। इसीलिए चाहे बारिश हो या गर्मी हो, लोग आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भले 2 रुपया कम कमाए लेकिन बिहार में रहे, बिहार में उसको रोजी रोजगार हो, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई हो। या पटना में पानी जमा है, आप बिहार के किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए, एक बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर का हालत नारकीय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कोई काम है नहीं। शहरी विकास मंत्रालय जो है वो लूटने में लगा हुआ है, जैसे सारे दूसरे मंत्रालय लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपया, बिहार की गरीब जनता का 70,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं है कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है, किसने लूटा, कहाँ खर्चा किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है और सरकार चुप है। आप इस 70,000 करोड़ में 17,000 करोड़ रुपया उस साल का है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो इस हमाम में सब नंगे हैं, तीनों मिलकर लूट रहे हैं। ये राजद, जदयू, भाजपा तीनों मिलकर लूट रहे हैं। और ये बात अभी सीएजी के रिपोर्ट में जाहिर हो गई कि बिहार जैसे गरीब राज्य में 70,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब किताब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने खर्च किया, इसका किसने संज्ञान किसी ने नहीं लिया अभी तक। भीड़ बिकाऊ है कि नहीं? आपके पास कैमरा है, आप जाकर लोगों से पूछ लीजिए। अरे भाई, आप लोग पैसा लेकर आए हो, कैमरा लगाइए, पूछ लीजिए। पंचायत सचिव को धमकी दिया है। भाई देखिए, ऐसा है, SIR पे हम लोग पहले से कह रहे हैं कि हर वो नागरिक जो बिहार, हर वो व्यक्ति जो बिहार का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोका नहीं है, लेकिन आज शायद कहा है कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। और अगर आधार को सरकार, इलेक्शन कमीशन मानती है तो मुझे लगता है कि करीब 99.99% लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में आ जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर कट रहा है तो लोगों से मेरा अपील है कि आप खड़े होइए, राजनीतिक दलों की मदद लीजिए, अपने सहयोगियों की मदद लीजिए, समाज में आप जिसको भी जानते हैं उसकी मदद लीजिए, ताकि आपका वोट कोई लेने ना पाए, इलेक्शन कमीशन भी आपका नाम काट नहीं पाए। भाई देखिए, ऐसा है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग ये राजद के नेता हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि राजद जो है ये कट्टा वाला दल है, कट्टा वाले नेता हैं ये सब। जब इनका सरकार था तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर, अपहरण रंगदारी वाले राज्य के तौर पर, जंगल राज वाले राज्य के तौर पर थी। तो आप इनसे सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये जीत कर अगर गलती से भी आ गए
तो फिर से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। आप सब भाई पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी बड़े टीवी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि हमने पलायन को रोक दिया है। अब जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं मजबूरी में नहीं जाते हैं, अरे भाई, अच्छा पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अगर पलायन रुक गया है तो जिस गांव में भी सम्राट चौधरी चाहे वहां चले जाए बिना सुरक्षा के, खड़ा होकर यही बात कह दें कि यहाँ से पलायन रुक गया है, लोग उनको जवाब दे देंगे कि पलायन रुका है कि नहीं रुका है।